बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद शाकिर और आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि बाबर आज़म के हरासगी के हवाले से जो दरख्वास्त दायर थी सेशन कोर्ट में, उसका फ़ैसला सुना दिया गया है और पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है और उस रिपोर्ट में बहुत से इंकशाफात किए गए हैं और बहुत से ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि साबित कर देंगी कि जो उस खातून ने इल्ज़ामात लगाए उनमें कितनी सदाकत है। तो आज हमारे साथ बाबर आज़म के वकील मुबश्शिर, हम इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जो आज के केस था, जो आज की दरख्वास्त थी हरासगी के हवाले से, जो थाना डिफेंस ए में हमजा मुख्तार ने बाबर आज़म की फ़ैमिली के अरकान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त का क्या बना, अदालती कार्रवाई क्या थी, क्या वो खातून जो है वो अदालत में पेश हुई और अदालत के अंदर क्या दलाइल दिए गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया मुबश्शिर भाई, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो जो नाज़रीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो हरासगी के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी हमजा मुख्तार की जानिब से, उसके अंदर क्या फ़ैसला हुआ है और किन किन लोगों पर भाई नामज़द किन अफराद को किया था और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया जी। वो बाबर आज़म की फ़ैमिली को नामज़द किया गया था उसमें और उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट उसमें जो आई है वो सबके सामने, ठीक है। वो पुलिस की रिपोर्ट उसमें यही आई है कि ना तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई गई कि उन्होंने कोई ब्लैकमेल किया या हरासा किया, और ना ही उन्होंने पहले कभी तंग किया और ना ही वो आइंदा कभी तंग करेंगे। तो मुबश्शिर बताइएगा कि ये दरख्वास्त किन किन लोगों के यानी उनके फैमिली के किन किन अरकान के ख़िलाफ़ थी। भाइयों पे थी, फैमिली के लोग थे। अच्छा, भाइयों और फैमिली के लोग पर। तो आज जब आप अदालत में पेश हुए तो उस वक़्त वो खातून जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था वो वहाँ पर मौजूद थी, उनके कौंसल मौजूद थे? उस वक्त जब हम लोग पेश हुए उस टाइम तो मौजूद नहीं थी वो खातून, ना ही उनके काउंसिल पेश हुए थे, उस टाइम तो हम ही थे। लेकिन ये पुलिस की रिपोर्ट जो है वो वहाँ पर कोर्ट में आ चुकी थी और वो जज साहब ने भी मुलाहजा फरमा ली। अच्छा, जज साहब ने उस वक्त तक वो रिपोर्ट देख ली थी। तो आपके साथ और कौन थे? आपके वकला दोस्त थे या फिर उनकी फैमिली की तरफ से कोई जो? जी, हमारे साथ हमारी वकला की जो टीम है, जो मेरे सीनियर्स हैं, अजीम अकरम एडवोकेट साहब और बैरिस्टर साहब, वो वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। अच्छा, ये बताइएगा कि अदालत की जानिब से क्या जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया है, दरख्वास्त निपटा दी गई है, तो किस बुनियाद पर निपटाई गई? डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, बस आइंदा से जो है ना वो कर दिया गया, डायरेक्शन दे दी गई है कि भाई ना किया जाए। वैसे तो पहले भी कभी नहीं किया, तंग नहीं किया, लेकिन उसमें ये भी डायरेक्शन कर दी है कि ना किया जाए, क्योंकि उसमें पुलिस की रिपोर्ट भी आपके सामने, सबके सामने। अच्छा, वो जो पुलिस की रिपोर्ट हमने देखी है, उस रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो हरासगी के, जो ब्लैकमेलिंग के, जो धमकियों के इल्ज़ामात जो हैं वो उस खातून की तरफ से उस दरख्वास्त में लगाए गए हैं। तो पुलिस ये कह रही है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें कि लोग जो फैंस हैं बाबर आज़म के, वो ये सुनना चाहते हैं कि जो इल्ज़ामात वो खातून लगा रही हैं, तो उनके हवाले से जो हमारी एजेंसियाँ हैं, जो माली पुलिस फोर्स है, जो हमारे इदारे हैं जो तहकीकात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके हवाले से ज़रा नाज़रीन को बताएं ताकि पता चले कि जो इल्ज़ामात हैं उनमें कितनी सदाकत है। जी, उसमें देखें ना कि पुलिस की जो रिपोर्ट है वो सबके सामने है। उसमें जो है वो क्लियरली लिखा गया है कि कोई इस तरह की इस बात में कोई सदाकत नहीं पाई गई कि जो हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया गया, ठीक है। और इल्ज़ाम लगाना आपको पता है आसान होता है और इसको साबित करना मुश्किल होता है। किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना वो आसान है और इसको साबित करना मुश्किल है, तो वो रिपोर्ट भी इस चीज़ का सबूत है। अच्छा, आप मुबश्शिर बहुत से केसेस जो हैं वो आप देखते हैं और सिविल मैटर्स भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो जो इल्ज़ाम लगाया है इस खातून ने, अगर वो अपने इल्ज़ाम को साबित नहीं कर पाती तो उसके बाद फिर क्या हो सकता है? कानून क्या कहता है? क्या डेफेमेशन की तरफ जाएंगे या फिर कानून क्या कहता है सिर्फ इसके बारे में? जी, इसमें डेफेमेशन और भी काफ़ी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं हमारे लिए, लेकिन वो अभी हमने सोच के रखा हुआ है कि हमने क्या करना है, फर्दर हमारी क्या प्लानिंग है। वो वक्त के साथ साथ जो है वो फैंस को और सबको पता लगता जाएगा, क्योंकि वो जो है बाबर आज़म साहब हमारे एक नेशनल हीरो हैं, क्रिकेट के कैप्टन हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी पहचान है, वो हमारे मुल्क की एक पहचान है, एक उभरता हुआ चेहरा है, ठीक है। तो वो इस टाइम हमारे ही मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए
आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, और हमारे ही मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा होगा अगर वो कामयाबी के साथ वहाँ से वापस आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें यही चाहिए कि उनको कम से कम इस चीज़ की स्ट्रेस हो और वो अपना दिल लगा के क्रिकेट मैच में ध्यान दें। यानी वहाँ पर जो है वो मैदान में वो खेल रहे हैं और यहाँ पर मैदान में आपकी लीगल टीम है। अच्छा, उनके जो फैमिली के अरकान हैं जो इस केस के साथ देख रहे हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ जो हैं वो जब वो दरख्वास्त देती हैं पुलिस में तो वहीं पे वहाँ पर भी जाना होता है, अदालत में भी जाना होता है, तो कौन जो पीछे केयर टेकर है बाबर आजम की तरफ से जो सारे लीगल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो उनको देखता है और साथ आपकी डिस्कशन होती है? फैसल आजम साहब हैं, उनके भाई हैं जो इसको परसू कर रहे हैं उनकी एब्सेंस में। अच्छा, उनके एब्सेंस में फैसल आजम जो है ये सारे मामला देख रहे हैं। तो अच्छा, ये बताइएगा कि जो गुज़िश्ता पेशी हुई थी 4 दिसंबर वाली, उसमें आपने बात की थी कि आप थाने में गए, वहाँ पर जाकर आपने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उस दौरान वो खातून जो हैं वो पेश नहीं हुई, पुलिस की जानिब से रब्ता भी किया गया। तो उसके बाद जो है उन खातून के काउंसिल ने कहा कि जो आपने बात की थी कि आपके साथ उनकी फ़ैमिली के अरकान थे, तो वो कह रहे थे कि फैमिली के अरकान नहीं थे, सिर्फ जो उनके काउंसिल वकील थे वो थे। जी, इसमें ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और झूठी बात है। इसमें भी कोई ऐसी सदाकत नहीं है। जब भी आप जाते हैं कहीं पे भी एसपी ऑफिस में, उधर कैमरास भी इस चीज़ का शवाहिद है। ठीक है, उनकी फैमिली के लोग वहाँ पर अवेलेबल थे, उनके भाई भी दोनों अवेलेबल थे और वो प्रॉपर इसको परसू कर रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में, और हम लोग भी उनके शाना बशाना खड़े। चले, एक तो जो महाज था उसके ऊपर आपको फतह मिली है, आज अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। और जो पुलिस की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि जो इल्ज़ामात उस खातून की तरफ से लगाए गए, ये पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि वो सदाकत यानी वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, वो सच्चे नहीं हैं, वो झूठे हैं। तो अब जो दूसरा केस हमारा रहता है जिसमें 14 तारीख के लिए जो है वो अदालत ने तारीख़ दी है, तो उसके हवाले से कोई अपडेट हमारे नाज़रीन को कि एक तो मैदान में आपको फ़तह मिल चुकी है, अब दूसरे के लिए जो है क्या तैयारी है? जी, उसमें भी जितने भी शवाहिद हैं वो हमारे पैनल ने इकट्ठे कर लिए हैं और हमारे पास काफ़ी चीज़ें अपने आप की और अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं। और हमारा पैनल, मेरे सीनियर अजीम अकरम एडवोकेट साहब और बैरिस्टर हारिस अजमत साहब, इंशाल्लाह उनको भी हम कोर्ट में जब पेश करेंगे तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा। अच्छा, एक और दरख्वास्त जो है वो हमज़ा मुख्तार की तरफ से दी गई है और उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ नंबर से उनको मैसेजेस आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं। ये उनका एक और दरख्वास्त उन्होंने दी है इंदराज मुकदमा की, जिसमें उन्होंने बाबर आजम को फ़रीक बनाया है और 2 नामालूम अफराद को जो है वो फ़रीक बनाया और थाना नसीराबाद में दी है। उसके हवाले से भी कोई अपडेट है या फिर? इसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाई इल्ज़ाम लगाना जो है वो एक आसान काम है और उसको साबित करना मुश्किल है। और दरख्वास्त गुजार जो है वो कोई भी दरख्वास्त गुजार सकता है, लेकिन उसमें उसकी सदाकत भी मायने रखती है। ठीक है, किसी भी दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त गुजारने से रोका नहीं जा सकता। तो हम इंशाल्लाह खड़े हैं शाना बशाना। ठीक है, तो उनके भाई भी इसको परसू कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, एक दरख्वास्त गुजार को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जैसे हम पहले फेस कर रहे हैं सब चीज़ों को, आइंदा भी करने के लिए तैयार। जो वक्त का तयन किया गया है कि ऐसे वक्त में ये दरख्वास्तें जो हैं वो सामने आई, मामला अदालतों में गए जब बाबर आजम जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो इसमें क्या आप देखते हैं कि क्या बाबर आजम का सामना नहीं करना चाहते या फिर ये एक इत्तेफाकन जो है इस तरह का वक्त जो है वो उसका आ गया सामने? ये बड़ा एक अच्छा सवाल आपने किया कि आप ये सब लोग जानते हैं कि इस टाइम जो है वो किस जगह पर बैठे हैं और क्या कमांड है उनके हाथ में, और वो जो है वो क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस सवाल में ही आपका जवाब भी है कि उनकी गैर मौजूदगी में ये सब किया गया और उस टाइम में किया गया कि जिस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा मतलब मसरूफ़ हैं, वो इधर उधर की इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। उस टाइम पे ये सब केसेस और ये दरख्वास्तें गुजारी गई और आज से कुछ अरसा पहले भी गुजारी गई थी जो रफ़ा दफ़ा हो गई, फिर दोबारा जो है वो गुजारी गई उनकी गैर मौजूदगी में। और उनकी इंटेंशन उनकी इस अमल से ही शो हो जाती है कि उनकी इंटेंशन क्या है। इसमें जो इससे पहले दरख्वास्तें हुई जो जिक्र किया
वो दरख्वास्तें क्या थी? क्या कोई बात मनवाना चाहती हैं वो खातून? क्योंकि इससे पहले भी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी ये खातून जो हैं वो पहले भी एक दफ़ा गई, वहाँ पर जाकर इन्होंने सुलहनामा कर लिया, और जो इन्होंने कहा था कि उस सुलहनामे में लिखा हुआ था कि शादी का जो वो बात कर रही है, लेकिन वो सुलहनामा सामने आया लेकिन उसमें कहीं पर भी वो कोई इस तरह की बात नहीं लिखी हुई। तो उस केस से मुतल्लिक थोड़ा सा नाज़रीन को बता देंगे, क्योंकि वो इसके ऊपर जो है वो कह रही हैं कि ये हमारा तय हुआ था। क्या उसकी क्या हकीकत है? आपके सवालों में ही अब आपके जवाब हैं। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। ये तो हमने देखा है ना, तो हम, क्योंकि आप उनके वकील हैं, आप वो बेहतर, क्योंकि हमारी बात की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपकी बात की वैल्यू है। आप उनके केस को बड़े करीब से देख रहे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस भी होती हैं, उनकी फैमिली के साथ भी, बाबर आजम के साथ भी आपका रब्ता है। तो बाबर आजम का बताएं कि उनका मोराल कैसा है? इस वक्त जो है कोरोना वबा भी है और उस वजह से भी जो है वो सारे खिलाड़ी जो हैं वो एक जगह पर तक महसूर होकर रह गए वो हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा करने के लिए वो पुरजोश हैं। अब जो है ना वो बस उनको जो है पर कोई सी क्रिकेट के अलावा कुछ और अगर उनको सोचने के लिए अगर टाइम उनके पास नहीं है, और अगर उनको कोई इस तरह की चीज़ों में उलझाया जाएगा तो इसमें हमारे अपने जो है वो कौमी हीरो और हमारी अपने एक मुल्क का ही नुकसान है। वो कौमी हीरो हैं वो इस टाइम। आखिर में बताइएगा कि जो फैमिली, क्योंकि इस तरह के जब कोई इल्ज़ामात आते हैं, कोई वाक़या होता है तो फैमिली बड़ी टेंस हो जाती है। तो आपकी मुलाकात भी हो रही है, उनकी फैमिली जो है वो क्या कहती है इस हवाले से कि वो जो इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से वो तमाम जो है वो साबित करेंगे, कोर्ट के अंदर साबित करेंगे, या उनके हवाले से? वो साबित करने के लिए तैयार हैं और इसको अच्छी तरह परसू कर रहे हैं, तो आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, कोई आइंदा का कुछ थोड़ा सा लाए अमल बता दें? जी, आइंदा का आपको साथ साथ जो है वो पता चलता जाएगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम नहीं यहाँ पर डिस्क्लोज़ कर सकते, वो वक्त के साथ साथ आपको पता चलती जाएंगी। चलें, शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारे साथ बाबर आजम के वकील मुबश्शिर जावेद मौजूद थे और इन्होंने दोनों केसेस से मुतल्लिक बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। इन्होंने बताया कि जो आज की केस की हेयरिंग थी उससे मुतल्लिक इन्होंने बताया, जो पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवाई उसके मुतल्लिक इन्होंने तफसीलन बताया, और जो 4 दिसंबर के लिए नुमान नईम साहब की अदालत में केस लगा हुआ था उससे मुतल्लिक भी उन्होंने बताया कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, और पुलिस जब भी उन्हें बुलाती है उनके मुवक्किल की तरफ से उनके भाई जो हैं वो पुलिस के सामने पेश होते हैं, और जो रिकॉर्ड पुलिस मांग रही है वो फराहम कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि वो इसका जो केस है, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, इसको अदालत के अंदर जो है वो झूठा साबित करेंगे, और उसके बाद फिर वो बाबर आजम की मशावरत से या उनकी हिदायत पर जो है वो अगला जो है वो कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करें, और आपकी तजावीज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है। तजावीज़ देते हुए रिक्वेस्ट यही है कि ख्याल रखें, हम दोनों तरफ से का मौक़िफ़ जो है वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।